ओके, तो आज का टॉपिक है एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। चलिए शुरू करते हैं। एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो देखिए ये एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट में क्या है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट में क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसोसिएट हो रहा है। देखिए पिछले क्लास में बोले थे कि नमक को जब डालें तो नमक क्या हो गया, टूट गया। तो नमक टूट गया तो क्या हो गया, वो डिसोसिएशन हो गया। पर यहाँ पे क्या देखेंगे ना कि ऐड हो जाएगा, जुड़ेगा। और जब जुड़ेगा तो क्या होगा, एसोसिएशन होगा। क्या होगा, एसोसिएशन। जब जुड़ता है तो क्या होता है, एसोसिएशन होता है। तो बताइए नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज, एसोसिएशन है ना तो घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, जैसे पानी को जब डाले हैं तो नमक को जब डाले हैं तो नमक क्या हुआ, टूटा नहीं, वो और ज़्यादा जुड़ने लगा है। तो जब जुड़ने लगा है तो क्या बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। क्या बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। इतनी बात समझ में आया। अगर बात करें ऑब्जॉर्व, अगर वही पॉइंट है, ऑब्जॉर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या फिर एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या फिर एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बात की जाए, ठीक है, तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखिए डिसोसिएशन वाले में क्या देखे थे, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। देखिए हम लोग पिछले में देखे थे क्या चीज़ की, एरो इधर था, पर अब एरो क्या है, उधर है। किसमें, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट में। अगर बात किया जाए डिसोसिएशन में, क्या बात किया जाए, एसोसिएशन में अगर इसी चीज़ को अगर मॉलिक्यूलर मास में देखा जाए तो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व या फिर एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव ऑब्जर्व या फिर एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बात किया जाए, और फिर कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं, मॉलिक्यूलर मास। क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। तो क्या होगा, एरो किधर रहेगा, इधर रहेगा। ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास के तरफ एरो लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन की क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब मान लीजिए क्या है, Na है, क्या है, Na, ये टूट के बन रहा है क्या, An बन रहा है। ठीक है, तो देखिएगा कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए है ऐसा कुछ C6H6, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6। अब ये टूट के क्या बन रहा है ना, C6H12O6 टू द पावर 6। देखिए यही, देखिए यहाँ पे अलग अलग था 6 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ गया। तो जब जाके जुड़ गया तो इसको क्या बोलते हैं, जाके जुड़ गया। ठीक है, तो एडिशन हुआ है, तो एडिशन मतलब इसी को क्या बोलेंगे, एसोसिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसोसिएशन होगा। ठीक है, तो बताइए एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो फिर सिमिलरली वही कहानी है। यहाँ पे 1 मोल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे जब होगा, जब एट टाइम t इक्वल टू टी, मतलब जब टाइम t जब डिसोसिएशन एसोसिएशन होने लगा है तब क्या होगा, 1 माइनस अल्फा। क्या होगा, 1 माइनस अल्फा। वहाँ पे क्या था, n अल्फा था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बाई n। तो बताइए i का वैल्यू कितना होगा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, याद रहेगा। अब इसी चीज़ को अगर हम इसको समराइज करके फॉर्मूला लिख दें अगर, I इक्वल टू 1 n माइनस n अल्फा प्लस अल्फा बाई n। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n अल्फा कॉमन ले लिए तो बचेगा, अल्फा कॉमन ले लिए तो बचेगा माइनस n प्लस 1। कहने का मतलब कि आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, आई का वैल्यू याद हो जाएगा। प्रॉब्लम है, लिख लीजिए सबको इतना।
इतना लिख लीजिए फटाफट सब कोई। अब मान लीजिए I इज इक्वल टू क्या होगा, 100% हो जाए। क्या हो जाए, I अगर इज इक्वल टू 100% हो जाए तब क्या होगा, तो देखिएगा जब I अगर 100% होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको I यहाँ पे हम जैसे NaCl का दिए थे ना 100%, तो 100% का मतलब क्या होता है, I इज इक्वल टू 100/100, तो कट गया, इक्वल टू क्या हो गया 1, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 100% क्या है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस अल्फा है, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और नीचे में क्या हो जाएगा n, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका n, 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n, I का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/n, याद रहेगा। वहाँ पे क्या डायरेक्टली क्या था, n के बराबर था, यहाँ पे क्या है 1 हो जाएगा। दिक्कत समझ में आई इतना बात, ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर इस पर आप न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है, ओके। ओके तो अब देखेंगे क्या, देखिएगा अब 5% सॉल्यूशन दिया हुआ है एनहाइड्रस CS। पहले एक बात जान लीजिए कि देखो आज हम लोग पढ़ लिया, ठीक है, तो हम लोग 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, तो अब नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का सबका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबका फॉर्मूला होगा सबका फॉर्मूला होगा, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्या कि डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू स्मॉल, यही पढ़े थे ना, मतलब KB इंटू स्मॉल में पढ़े थे, तो वहाँ पे क्या लगा दीजिए I लगा दीजिए। सिमिलरली डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू KF इंटू स्मॉल है, मगर TF रहेगा। सिमिलरली आपका एक और फॉर्मूला हो जाएगा, एक पाई इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, CRT पढ़े थे, तो वहाँ पे जब क्वांटम फैक्टर क्या हो जाएगा तो I हो जाएगा, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू C इंटू R इंटू T। इतनी बातें समझ में आई, दिक्कत, ठीक है, लिख लीजिए फॉर्मूला। आपका ये क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये ओके, ये अलग से फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या, अब 5% सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CaCl2 क्या दिया है 5%, तो 5 ग्राम CaCl2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5% दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है 5 ग्राम क्या दिया हुआ है CaCl2 दिया हुआ है। अब इसको देखिए हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। मान लीजिए वॉल्यूम निकालना है, एक बात बताइए, तो ये है कितना में, जब 5% दिया हुआ है तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, इन 100 ml सॉल्यूशन, यही ना होगा, ये होगा। तो इसको अगर वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो मान लीजिए कैसे निकालेंगे, तो 100 क्या हो जाएगा 100 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CaCl2 का, कैल्शियम का मास 40 होता है और क्लोरीन का मास क्या होता है 35.5 इंटू 2, कितना हो जाएगा 111, कितना हो जाएगा 111, कितना हो जाएगा 111। और यहाँ पे क्या था 5 था, यहाँ पे क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे कितना है 1000 है, कितना है 1000 है, लिख लीजिए फटाफट सब कोई। तो आंसर कितना हो जाएगा 2.22 लीटर, कितना हो जाएगा 2.22 लीटर, 2.22 लीटर। कितनी बात समझ में आ गई, दिक्कत, लिख लीजिए फटाफट सब कोई 2.22 लीटर। इसके बाद में आप हमको बताइए, ठीक है, कि हमको पाई का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है पाई का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, हमको व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है ना, कैसे निकालेंगे, देखिए पाई इज इक्वल टू क्या होता है PV इज इक्वल टू क्या NRT, मतलब CRT, क्या लिखेंगे CRT लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, दिक्कत। तो CRT जब लिखेंगे तो देखिएगा क्या होगा। अब यहाँ पे एक बात बताइए, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब उनको बताइए, CRT को तोड़ेंगे तो N/V लिखेंगे इंटू RT, तो N का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 मोल, जब कुछ मेंशन नहीं इसका मतलब क्या दिया 1 मोल, तो 1 बाई वॉल्यूम कितना दे दिया 2.2, और R का वैल्यू कितना हो जाएगा 8.31, 0.0821, क्योंकि लीटर में दिया हुआ है इसलिए। टेम्परेचर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 270। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा पाई का वैल्यू आ जाएगा, क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई का वैल्यू आ जाएगा। तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 10.09, क्या हो जाएगा 10.09। अब देखिए पाई का वैल्यू ये है और यहाँ पे दिया हुआ है कितना 1580, वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, तो फिर आई का वैल्यू कितना होगा
तो आई का वैल्यू अगर देखा जाए तो आई का वैल्यू ऑब्जॉर्ब बाय कैलकुलेटेड, यही ना होता है फॉर्मूला। आई का वैल्यू क्या होता है, ऑब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये लिखेंगे ना, ऑब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ऑब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा बताइए। ऑब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, 15 होगा, कितना होगा 15। और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना होगा, तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा 10.09, यही है। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई का वैल्यू आ जाएगा। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक बात बताइए, अब अल्फा का वैल्यू निकालना है। अल्फा का वैल्यू देखिए, ये जो CaCl2 होता है, ठीक है, वो डिसोसिएशन कर रहा है। तो बताइए पिछले क्लास में देखे थे डिसोसिएशन का फॉर्मूला, क्या देखे थे, बोलिए, I इज इक्वल टू, बोलिए क्या देखे थे फॉर्मूला, याद है, I इज इक्वल टू 1 प्लस क्या था, 1 प्लस n-1 अल्फा, यही था ना। I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, यही था ना फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डालिएगा, I का वैल्यू, तो I का वैल्यू, ठीक है, एक बार रुक जाइए। तो फिर अल्फा का वैल्यू हमको चाहिए, तो I-1 और नीचे में क्या हो जाएगा, n माइनस अल्फा इक्वल टू 1 n-1। तो I का वैल्यू कितना है, देखिए, तब I का वैल्यू जब कुछ नहीं दिया, 100% डिसोसिएशन में कुछ मेंशन नहीं है, तो फिर I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। I का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो I का वैल्यू हम लोग निकाल के बैठे हुए, कितना निकाले हुए हैं, 15/10.09, क्या है, इसको यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। I का वैल्यू कितना है, 15/10.09, क्या हो जाएगा, 15/10.09, ठीक है। और -1 क्या हो जाएगा, -1, और नीचे में डिवाइड करेंगे n-1, तो n का वैल्यू कितना है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो CaCl2, यही ना है, CaCl2, तो n का वैल्यू क्या होता है, x प्लस वाई, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, 3 -1, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू जब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, बताइए देख करके, कितना आ जाएगा, 24.3, 0.24, कितना आएगा, 0.243। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 24.3%। देखिए इतना पेचीदा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ से है ना वॉल्यूम निकाले हैं, हम पाई का वैल्यू निकाल दिए हैं, क्योंकि हमको आई का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। तो आई का ऑब्जर्व बाय नॉर्मली पहले ही स्टार्टिंग में लिखवाए होंगे हम, तो सॉल्व करके वैल्यू निकाल दिए, फिर यहाँ पे आई का वैल्यू पुट कर दिए और अल्फा का वैल्यू दिया हुआ था, अल्फा का वैल्यू पुट करके अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा का फॉर्मूला n-1 करके इसका अल्फा का वैल्यू निकाल दिए हैं। इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। अब इसके आगे सही से बोर्ड पे फोकस कर लीजिए।